अस्सलाम वालेकुम। अब बात करते हैं आपसे सेकेंडरी फिजिक्स चैप्टर 11 पे। इस चैप्टर को मैंने दो हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है। हीट के साथ मतलब उसका नाम हीट ही है, लेकिन मैंने उसको दो हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है, एक हीट और एक थर्मोडायनेमिक्स। हम इस वीडियो में हीट की इंशाल्लाह तमाम बातें कर लेंगे और दूसरी वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स की सारी बातें हो जाएंगी। ये अगर दो लेक्चर आपके अच्छे से हो जाएंगे तो आपका ये चैप्टर इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा। हीट वाले हिस्से में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको समझनी चाहिए, जो आपके एमसीक्यूज में काम आएंगी, बहुत सारी जगहों पे काम आ सकती हैं। और इसमें कुछ सवालात भी हैं, भी साथ साथ में इस वीडियो में आपसे बात करता हूँ इस पर। सबसे पहले हीट का इंट्रो ही ले लेते हैं। हीट का ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है। एक कैलोरिक थ्योरी हुआ करती थी, और ये लेक्चर एमडी कैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ई कैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी तफसील से बातें हो जाएंगी। और जो तफसील से बातें होने लगी हैं, सबसे पहली बात कि हीट का ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था। हीट के ओल्ड कॉन्सेप्ट का नाम था कैलोरिक थ्योरी। जितनी बातें मैं आपके सामने रखूंगा अभी सारी इंशाल्लाह। हीट का ओल्ड कॉन्सेप्ट था कैलोरिक थ्योरी। कैलोरिक थ्योरी कैलोरी नहीं बनाई थी, और इसने कुछ थ्योरेटिकल अजम्पशंस करते हुए हीट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। मिसाल के तौर पर एक चाय का कप है, गर्म चाय है, उसमें वो चाय का कप जो होता है, अगर वो चाय ठंडी हो जाए तो क्या चाय का कलर चेंज हो जाता है? नहीं होता। क्या चाय की खुशबू चेंज हो जाती है? नहीं होती। क्या चाय का वजन कम हो जाता है? नहीं होता। क्या चाय का जायके में कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो उसने कहा हीट कप में से निकल जाती है और इन चारों चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि जो हीट है वो एक फ्लूइड है, ठीक है ना। कैसा? वेटलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस। इसका नाम है कैलोरिक। और यही रिस्पॉन्सिबल है कि बॉडी गर्म है या ठंडी, यानी कि बॉडी में हीट है या नहीं है। और जो हॉट बॉडीज होती हैं उनमें कैलोरिक ज्यादा होता है कोल्ड बॉडीज के मुकाबले में। उसकी मिसालें अच्छी थी, उसकी मिसालें आम अकल में आने वाली थी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो है वो प्रैक्टिकल नहीं था, वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को काफी बाद में एक बंदा था, काउंट रमफर्ड, इतना मशहूर नाम नहीं है, इसे चैलेंज किया। और फिर इन्होंने काम किया और जूल ने, दोनों ने मिला के काम किया, और इस नतीजे एक एक्सपेरिमेंट था पूरा, जिसका हमारे से अभी कोई ताल्लुक नहीं हमारे इस लेक्चर से। वो एक्सपेरिमेंट में पता चला कि भाई हीट के जरिए तो वर्क हो सकता है, हीट को तो काम करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हीट को काम करने में इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है, हीट की जो मॉडर्न डेफिनेशन है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जिस चीज से काम हो सकता है वो एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है। जब भी आज हीट की यूनिट भी जूल है, जैसे हम कहते हैं टोटल वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। हीट की अगर यूनिट पे बात करेंगे वो आपके सामने है। ये एमसीक्यूज वगैरह में आपसे पूछ लेते हैं, जूल है, कैलोरी है, बीटीयू है, एफपीएस सिस्टम है जो ब्रिटिश सिस्टम होता है। उसमें एक और यूनिट है थर्म, जिसको हम, जो कितने बीटीयूज के बराबर होता है, 10⁵। बहुत सारी कन्वर्जन हैं जो आपके काम आ सकते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये हीट की छोटी सी बात है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हीट का। ये इस चैप्टर में, हम इस चैप्टर को हिस्सों में कुछ तोड़ देंगे, तो ये हीट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जिसको हम कहेंगे कैलोरिक थ्योरी। ठीक है जी।